तो ये सोचना है गाइस, जो स्कूटी ला के खड़ा कर दिया हमने, वो वापस कैसे जाएगी। धक्का लगाना पड़ेगा बाबू। हाय गाइस, नमस्कार सभी लोग को एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं वर्सोवा जेट्टी से जा रहे हैं मड आइलैंड। हमें वैसे ही अपने पुराने लोकेशन पे जाना था वीडियो शूट करने के लिए, तो नीरज ने बोला कि भाई वहाँ नहीं चलो, यहाँ चलो। तो हमने कहा चलो भाई, लेकिन मेरा ये था कि सनसेट से पहले हम निकल जाएँ। मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा यहाँ पे कहाँ पे पैसा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। 5-5 रुपये लगते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। एक आदमी का शायद 10 रुपये लगता है। तो नीरज ने मुझे 20 रुपये दिया है और अब मैं यहाँ पे पे करूँगा और निकल जाऊँगा। तो टिकट देंगे कि नहीं देंगे आई डोंट नो। तो वहाँ से ऐसे फ्री में बैठ जाना पड़ता है और यहाँ पे पे करना पड़ता है। ये देखो ऐसी साइड से निकलेंगे, इधर पकड़ा देना। ठीक भाई, बाबू और मैं। ये वैसे पानी है, नाले का पानी है, समुद्र का है, लेकिन यहाँ पे इतना गंदा हो चुका पानी की नाला। ये जो हम लोगों ने 1 मिनट में सफ़र तय किया है, यही सफ़र तय करने के लिए 1 घंटा लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं पूरा मलाड उलाड आने के लिए। हाँ, तो यहाँ से ईजिली मलाड आदमी चला जाता है वर्सोवा जेट्टी से। 10-10 हो गया। जब मैं शूट पे जाता था तब 5-5 रुपये था। लेकिन भाई वर्सोवा में अरमा पूरा फील आएगा गाइस, एकदम लगता है कि डिफेंस एरिया है, पूरा खुला गांव जैसा। यहाँ पे पहले ज़मीन भी सस्ती मिलती थी, अभी भी है, बहुत ज़्यादा नहीं पर है। कंपैरिजन ऑफ मुंबई, हाँ मेन मुंबई के हिसाब से बहुत वर्सोवा लोग प्रेफर इसलिए नहीं करते ज़्यादा रहना कि यहाँ पे अजीब सी बदबू आती है मछली की, समझे भाई। तो एग्जैक्ट यहाँ पे 6 बजे तक सनसेट होता है। अभी बाबू थे शूट पे किसी पार्टी में, तो इनको वहाँ से जाकर पिकअप किया और सीधे लेके आए। मेरा कहना ये था कि वहीं पे चलो जहाँ पहले शूट किया था, लेकिन बाबू थोड़ा क्रिएटिव आदमी, तो ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से हो, कुछ भी हो, वापस से रिपीटेशन ना होना चाहिए। गंगा बैराज नहीं बनाना चाहता हूँ मैं वर्सोवा बीच को। गंगा बैराज नहीं बनाओ, कितना मतलब इसको ये है कि गंगा बैराज जब से आया है खाली वर्सोवा बीच गंगा बैराज बना दिया है। अब थोड़ी सी लोकेशन चेंज भी मांगता है भाई। चेंज मामा, चेंज मामा। ये सब वो जगह याद दिला रही है मेरे को जहाँ मैं आता था काम करने के लिए। अरे यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं, स्टूडियो, बहुत सारे स्टूडियो के नाम होते हैं। सिगरेट भाई फटती तो तब थी जब रात हो जाती थी शूट से, यहाँ पे जब निकलना पड़ता 11-12 बजने लगते थे तब और धक्का होती थी। भाई जल्दी पैकअप करो, स्कूटी वरना जेट्टी नहीं मिलेगी, घूम के जाना पड़ेगा। भाई साहब यार, बहुत वैसा वक्त देखा है हम लोगों ने यहाँ। सही, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से स्कूटी को निकालें, जो कि निकालना एकदम नहीं था, वो करने के लिए लेके आए लोग। इसको पकड़ो बस। क्या बोलते बाबू, फंसेगी कि नहीं फंसेगी? निकालो पहले, देखते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है। छोड़ दो नीचे, फेंक दो गाड़ी। उतारो, बंद करके एक्सीलेटर मत दो, शीशों के नीचे। हाँ बहुत बढ़िया, निकालो सीधा। और आगे। बैठे
हाँ हाँ चलना है। चलो चलो आगे चलो, ध्यान रो कहीं है। यहीं पे कहीं लगा लो और आगे चल सकते हो, और आगे चल दो। बस पत्थर से डर ये लग रहा है कि बिछल ना जाएंगे, बिछल ना जाएंगे दिल। सागर किनारे सागर किनारे नहीं होगा। ये तो खेलने के लिए प्लेग्राउंड है ना। ओ गजब 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 गजब। गंदा मत करना, पीछे पैरों को निशान बना के। ओह माय गॉड, नहीं भाई गंदा नहीं करेंगे। यहाँ पे एक जगह इसको रख दो, अच्छा वो पानी का बोतल भी लेके आए थे हम। ओह इस जगह को क्या कहते हैं ये तो नहीं पता, बीच को ढूंढ के मैं बताऊंगा कौन किस क्या लोकेशन कहते हैं। कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मुंबई की बीच बनाई गई और हम लोग आए रेकी करने। भाई साहब चलो, माशाल्लाह 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 यार, अल्लाह पाक की कुदरत देखो गाइस। पहाड़ों से तो लगाव था ही, समुद्र से भी लगाव हो गया। आम बीच में जाना तो बड़ा आसान है, इतना अच्छा लग रहा है अल्लाह की कसम यार गाइस। उफ मेरे खुदा तूने क्या बनाया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे ना जाने इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे। एक चीज़ है, एक अर्थ है जिसके ऊपर हम लोगों ने ये पहाड़ पत्थर सब कुछ उगाया, और मतलब समझ लो कि और कितनी चीज़ें बाद में बताएंगे। मेरा साइंटिस्ट अंदर का जागने लगेगा नहीं तो। हो गया, पेशाब हो गई, ठीक है। अरे लिफ्टिंग नहीं है, आ जाओ। वहीं खड़े होके लिफ्टिंग करना। One, 2, 3, 4. Rolling. Action. 3, 2, Action. भाई अब हम लोग जा रहे हैं उस लाइट हाउस के पास। लाइट हाउस एक हमने मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, बाप रे बाप। बाबू गाना बंद कर दो, मेरे थोड़ा सा हाथ में लग गया सीप से। चलो कोई बात नहीं। बाबू एक चीज़ देखते हैं, तुम शूटिंग करने के लिए तुम्हें कुछ भी मेहनत करने को कह दो तुम थकते नहीं, क्रिएटिविटी के लिए। हाँ बिकॉज यू लव दिस। गाँव पड़ गया, ये
उंगली किसकी है? जो बाबू मुझे लग रहा है कि भाई पत्थर के ऊपर ना अस्तित्व मेरा बिखर जाए। नहीं दिखती तो संभाल के चलो। काई पे भाई ये आदमियों लोग के आने की जगह है नहीं वैसे। आराम से डीओपी भी साथ है, एक्टर भी साथ है। केकड़े वेकड़े तो नहीं दिखेंगे हमें। केकड़ा काटता है। ये दिन नहीं इसी पत्थर पर बैठ रहे तुम उधर जाओ, ठीक है। रोलिंग। आ जाओ। हाँ रोलिंग है। दूर जाओ। भाई साहब अभी हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी ज़बरदस्त जगह, मतलब ऐसी ऐसी वीडियो बनाई। अगर मैं अपलोड कर दूंगा तो मैं दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा कट वीडियो का। भाई पूरा गाना ख़त्म हो जा रहा था यार गाइस, इतना मज़ा आया। सनसेट अभी तक हुआ नहीं, सब स्लीपी है। रात तक सारा समुद्र का पानी इसके ऊपर आ जाता है। बैग हम लोग ने वहाँ रखा था। बाबू थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच बाबू। मेरा मतलब जो दिल से वीडियो बना देता है ना, सोच लो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मेरा जो है यही है। और बैग उठवा लेते हो हमसे तुरंत है। अभी बाबू डीओपी, मेरा दोस्त नहीं, अभी बाबू डीओपी है, तो सोचो जो कहेगा हमें सुनना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर इसका मूड नहीं हुआ फिर काम ख़राब हो जाएगा। अभी देखो कहाँ लेके जाएगा, कहाँ चलेंगे बाबू? मेन कोर्स तो हो गया है। हाँ मेन डेजर्ट खिलाने ले चलते हैं। डेजर्ट ब्यूटी शॉट्स, ब्यूटी शॉट्स भी सही है। तुम्हारा काम हो गया। मेन काम करेक्ट। हम तो ये सोच रहे हैं गाइस, जो स्कूटी ला के खड़ा कर दिया हमने, वो वापस कैसे जाएगी? धक्का लगाना पड़ेगा बाबू। आए अरे बाबू तुमने यहाँ कब आए थे? तुम यहाँ मतलब यहाँ कब एक्सप्लोर किया था तुमने? करा हुआ है गाने वाने का? गाने का है। अच्छा रील का। अच्छा की शूट करी है एक। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम लोग, एक बाबू बता रहा है वहाँ पे बीच में जाएंगे। वहाँ पे मतलब बहुत ज़बरदस्त है साहब यार, ज़बरदस्त। तो वो वर्सोवा वाला भी था, और लोकेशन रिपीट ना हो जाए इस चक्कर में बाबू गए नहीं, लेकिन मज़ा आया। हम तो कह रहे हैं बाबू कल वहीं चलते। मेरा मूड आ गया है वहाँ पे चटाई लेके बिछा के सोने का। बहुत लिमिटेड ही टाइम है अपने पास। जिक्र तेरा हवाओं में। उधर भी आगे से स्कूटी कैसे निकालेंगे? वाह 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 वाह। मतलब सिर्फ पहाड़ों से ही नहीं, समुद्र से भी अच्छा लगता है। पता नहीं किस तरह के जानवर होंगे। हाँ वो उधर फिर हर जगह के अपने अलग जानवर होते हैं। निकलना निकलना है क्या? आगे चलना है क्या? तो शूट हो गया ना? हाँ आगे चलते ना, हो गया यहाँ पे। एक तो फोटो ले लो, अच्छे खड़े हो। यार फोटो नहीं और झांटू आएगा ना? हाँ तो आगे चलो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
तो बाबू फिर तुम ही चलाओ, हम नहीं चलाएंगे। बाबू पानी पीने का टाइम आ गया भाई। अगर इसको सही समय पे नहीं पिया जाए तो पबजी की पकले हो जाएगा। हाथ में एक घुस गया मेरे। आएगा लेके चलो ठीक है चलते हैं। ये ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं। चार्ज तो है नहीं फ़ोन में, बाबू के भी फ़ोन में 10%। क्या हुआ? चल वो अच्छी शर्ट लग रही तुम महीने हो वो भी अच्छी मेरे ऊपर अंधेरी नहीं कुछ भाई अच्छी लगनी चाहिए कपड़े, चाहे 10,000 के हो चाहे जैसे ये 150 रुपये सही बात मजाक कर रहे भाई। ऊ ले ले अबे भाई ऐसा नहीं है बाबू। अबे हमें लग रहा पंचर उंचर ना हो जाए। तुमने रास्ता निकल गया यार। वही है ये एकदम आउट ऑफ जोन हो जाओ। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं। सागर किनारे भाई स्कूटी जाने का रास्ता है कहाँ से? ये इधर बीच से इधर से वो जा पाएगी भाई? तुम लोग यही रहते हो ना? कितना अच्छा लगता होगा भाई तुम लोग को, कसम से यार। यहाँ पे रेंट पे दिला दो हमें या अपने घर में ही रख लो। नीचे नहीं दिखा सकता गाइस मैं, ऊपर ही देखिए आप। अभी तक सच्चाई मत देखा करो किसी चीज़ की, मज़े लो निकलो। किसी चीज़ की सच्चाई देखने लगोगे तो उसका हाँ तो बुरा लग जाएगा, फिर मज़े नहीं ले पाओगे, रिग्रेट होगा। जैसे ये सच्चाई जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत कड़वा सच है। कुछ भी हो सकता है, गिर सकते हैं, लेकिन जो इसमें मज़ा निकाला हम लोगों ने, मक्खन आया है, जो मधुमक्खी से शहद निकाला है, छत्ते से शहद निकाला है, वो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो तुम्हें दिखाई दिया होगा। फाइनली निकल आए। मेरा फोन तो आया पास है। हाँ मेरे पास। नॉट वरी अबाउट दैट। आज हम लोग कहीं अच्छी जगह डिनर करेंगे बाबू। हैं? हाँ कहाँ कराओगे? तुम बताओ कहाँ खाओगे तुम? आज वहाँ की आप डिनर खाली की तरफ से। कौन सा हाउस है ये? ये पकड़ो जरा। पतली पतली गलियाँ। भाई बाहर का रास्ता कहाँ से? यही सीधा? ये मछुआरे हैं सब मछुआरों का घर है। मला माहित नहीं। मेरा लोगों में सामने तो हाँ मेरे खेत से सामने मसला है। पतले पतले रास्ते हैं सब भाई इधर। मैं बाहर का रास्ता इधर से। थैंक यू। घर है तो सबके यहाँ पे छोटे छोटे घर है। पूरा पुराना बम्बई। बरसात में कितनी मजा आती होगी यहाँ पे, हैं बाबू? यार हम ये वाली बम्बई की बरसात नहीं देख पाए इस बार तो बरसात सब देखेंगे। बरसात करोगे तो करेंगे। आग मुँह हो गया तुम। और बरसात में जो शूट होगा, चुरा लिया है तुमने आंखों से काजल की तरह, यहाँ पे रोक हम लोग समोसा खा रहे हैं बीच के सामने। एक बोतल है तो अभी शाम हो गई गाइस।
सनसेट हो चुका है, सनसेट हो गया है, शाम हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी के आगे जाएंगे। कितना किलोमीटर होगा आगे? हाँ वहाँ 5-6 किलोमीटर। मेरे ख्याल में हम लोग को 1 बजे तक निकलना पड़ेगा। ओके, लेकिन बाबू पता है क्या, ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाएं और सेफ बीच दिखे। सेम बीच तो नहीं मिलेगा, गए हमने देखा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या फ़र्क है और वहाँ पे क्या फ़र्क है। वहाँ पे क्या फ़र्क है? वहाँ पे भाई बीच तो क्लीन है। हाँ अच्छा, देख ओए ओए ओए, उस जगह को बोलते क्या है? यार, हम जगह का नाम मेरी कमज़ोरी, वो हमें गाड़ी लेनी थी, वो वाली ले नहीं पाए। हाँ, दिस इज़ योर फ़ोन मैन। भाई क्या क्या मिलता है? मैगी, चीज़ वाली मैगी है, 2 बना दो। एक चीज़ बना के वेजिटेबल एक वेजिटेबल मसाला। वाओ, ये सब मेरी कमज़ोरियाँ हैं गाइस, यही सब खा के मेरा वो हुआ है। नाइट पे शर्मी की हाइट। हाँ, चीज़ वाली, वेजिटेबल वाली। बहुत चलने के बाद गाइस हम लोग आ गए हैं वापस जाने के लिए। तो मैगी भी खा ली हम लोगों ने, कैसी कैसी। ये गढ़ आप समझ लो, यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा बिकती हैं और मछलियों का ही सेवन लोग ज़्यादा करते हैं। यहाँ के लोग हेल्दी होते हैं मछली खा के, इस वजह से ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 मिलता है जो फिश ऑयल में होता है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि यार नेपाली लोग क्यों दिख रहे हैं हम लोग? अरे वो आ गई होंगे, जनरेशन बढ़ गई होगी। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं वर्सोवा जेट्टी वापस। मैगी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी बाबू, इसलिए थोड़ा गैस बन गया, सर पे चढ़ गया। अब रात में कुछ नहीं खाएंगे, यही खाएंगे। 10 बजे तक एडिट करके 1 घंटे के लिए जिम चले जाएंगे, क्योंकि कल जिम नहीं गए थे। और बाबू तुम भी वर्कआउट चालू कर दो, ठीक है? रात में जब भी फ्री हो वर्कआउट करो, ये एक अहद कर लो। तो बस, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इस छोटे से ब्लॉग को देखा। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में कल। और आपको लेके जाके दिखाना भी है भाई वो सब चीज़ें।